Hello students, good morning to you all. स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने इस पोएम को रीड किया था और इसका ट्रांसलेशन और मीनिंग अंडरस्टैंड किया था। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। कल की लाइव क्लास में भी मैंने इसको दोबारा आपको समझाया है और प्लीज़ ट्राई इट योर सेल्फ टू। आप खुद भी इसको पढ़ने की और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो यू कैन आस्क मी इन लाइन क्लास। ओके, पोएम तो मैंने बता दी है बट इसकी एक्टिविटीज़ करने से पहले हम इसका एक शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं ताकि इजी टू मोर अंडरस्टैंड हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट ब्रीफ लेंगे हम हमारी पोएम का। हमारी पोएम है जिसका टाइटल है आर पपीज़। पपीज़ आप जानते ही हैं, डॉग्स के जो बेबी होते हैं पपीज़ कहलाते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जो बेबीज़ होते हैं उनका नेम डिफरेंट होता है। जैसे डक का डकलिन, लायन का कब, काऊ का क्लब, इसी तरह किट कैट का किटन, इस तरह से डॉग का पपीज़। तो इस तरह से ये इनके नेम्स होते हैं। तो ये जो पोएम है वो किसकी है? एवलिन स्टिन की। एवलिन स्टिन एक फीमेल पोइट है। पोइट क्या होते हैं स्टूडेंट? जो कि पोएम लिखते हैं और जो स्टोरीज़ और लेसन वगैरह लिखते हैं ना, उनको कहते हैं राइटर। बट जो पोएम लिखते हैं उसे कहते हैं पोइट। पोइट को हिंदी में कवि कहते हैं और पोएम को हिंदी में कविता कहते हैं। ओके, सो दीज आर आवर लाइन्स। ये हमारी लाइन्स हैं। ये बहुत ही प्यारी पोएम है स्टूडेंट्स। लिटिल ईयर एज सॉफ्ट एज सिल्क। अब यहाँ पोइट जो है वो किसकी बात कर रहा है? पपीज़ की। कि जो पपीज़ के ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट एज सिल्क, कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। किसकी तरह? सिल्क की तरह। सिल्क एक काइंड ऑफ क्लॉथ है, एक कपड़े का प्रकार है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत मुलायम होता है। तो यहाँ पे जो पोइट है हमारी वो पपीज़ के ईयर्स को सिल्क से कंपेयर कर रही है। नेक्स्ट लाइन कह रही है लिटिल टीथ्स एज वाइट एज मिल्क। और जो उसके लिटिल टीथ्स हैं वो कैसे हैं? वाइट एज मिल्क। किसकी तरह वाइट है? मिल्क की तरह। यहाँ पे वो पपीज़ के टीथ को कंपेयर कर रहा है मिल्क से। तो जो मिल्क है वो क्या होता है? वाइट होता है। पपीज़ के टीथ को कैसा बताया पोइट ने? वाइट। तो यहाँ पे टीथ को वो मिल्क से कंपेयर कर रहा है कि जो पपीज़ के जो छोटे छोटे टीथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मिल्क की तरह प्योर वाइट होते हैं। नेक्स्ट इज लिटिल नोज कूल एंड पिंक। और जो पपीज़ की लिटिल नोज़ होती है, छोटी सी जो नोज़ होती है, उसको कैसा बताया पोइट ने? कूल, ठंडी, एंड पिंक, और पिंक कलर की। लिटिल आइज दैट ब्लिंक एंड पिंक। पिंक कलर से दैट मीन्स नॉट के पिंक कलर की नोज़। इसका मीन है कि मतलब एक होता है ना, थोड़ी सी लाल लाल रहती है, थोड़ी सी पिंक पिंक सी रहती है, बिकॉज वो कूल रहती है इसलिए। नेक्स्ट लाइन है हमारी लिटिल आइज दैट ब्लिंक एंड ब्लिंक। और जो पपीज़ की लिटिल आइज, छोटी छोटी आँखें होती है, वो ब्लिंक एंड ब्लिंक। स्टूडेंट्स, ब्लिंक और ब्लिंक क्या होता है कि हमारी जो आइज़ होती है उसका बंद होना और खुलना, ओपन क्लोज। तो ये बंद होना और खुलना, ये जो होता है ये ब्लिंकिंग कहलाती है। तो यहाँ पे पॉइंट ब्लिंक एंड ब्लिंक मतलब बंद होना, बार बार बंद होती है फिर खुलती है, बंद होती है फिर खुलती है, ऐसे। नेक्स्ट लाइन इज लिटिल बॉडीज राउंड एंड फैट। और पपीज़ की जो लिटिल बॉडी होती है, छोटा सा जो बॉडी होती है उनकी, छोटी सी जो, वो कैसी होती है? राउंड, मतलब गोलू मोलू सी, एंड फैट, थोड़ी चबी सी, फैटी सी। लिटिल हार्ट दैट पीटर पैट। और उसका जो लिटिल हार्ट होता है वो पीटर पैट। इसमें क्या है ना स्टूडेंट्स, पीटर पैट को फैट से राइमिंग वर्ड कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है पोइट ने, ताकि ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली लाइन से राइमिंग कनेक्शन बैठ सके, इसलिए इस वर्ड का यूज़ किया है। बट यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि जो उसका हार्ट है वो पीटर पैट, मतलब हार्ट की जो बीट होती है ना, जो पंपिंग होती है, उसको यहाँ पे इसने पीटर पैट बता दिया।
हमारी नेक्स्ट लाइन है उसके बाद, श्योरली प्रीटियर पपी नेवर वर बिफोर नॉर कैन बी एवर। और इतना अटैच्ड है पोइट पपीज से, उनकी ब्यूटी से, उनकी क्यूटनेस से, कि वो कह रहा है कि श्योरली मैंने इससे पहले कभी इतने प्यारे पपीज़ नहीं देखे हैं और ना ही शायद मैं फिर कभी फ्यूचर में इससे प्यारी चीज़ देख पाऊँगा। आई होप स्टूडेंट्स ये पोएम आपको और अच्छी तरह से क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू आवर बुक एक्टिविटीज़। ओके, अब हम हमारी बुक एक्टिविटीज़ करेंगे कंप्लीट। हमारी बुक एक्टिविटीज़ है एंजॉय द पोएम वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है किससे, विथ द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम के अंदर जो वर्ड्स है उनकी हेल्प लेकर। इट मीन यहाँ पे सेंटेंसेस दे रखे हैं जिनकी कुछ वर्ड्स मिसिंग है, जो कि हमें पोएम से फाइंड करके इसमें लिखना है। तो देखिए, द पपीज़ हैव, पपीज़ के क्या होते हैं, डैश एज सिल्क। अब सिल्क से उसने क्या कंपेयर किया था स्टूडेंट्स, सिल्क से उसने कंपेयर किया था उसके ईयर्स को। ईयर्स को सॉफ्ट बताया था ना, कि लिटिल ईयर्स एज सॉफ्ट एज सिल्क, कि उनके जो छोटे छोटे कान होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट एज सिल्क, इतने मुलायम जैसे कि सिल्क होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ब्लैंक में तो हम लिखेंगे ईयर, ठीक है, और नेक्स्ट में आएगा सॉफ्ट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सेकंड है देयर डैश आर एज मिल्क, और उनके जो मिल्क से क्या कंपेयर हुआ था, रिमेंबर टीथ, तो यहाँ पे आएगा टीथ, और एज के बाद आएगा यहाँ पे वाइट, तो ये दोनों ब्लैंक में टीथ एंड वाइट आएगा। ओके स्टूडेंट्स, their nose are and, अब देखिए नोजेस के बारे में क्या आया था, कूल एंड पिंक, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा, कूल और यहाँ पिंक, ठीक है ना। They little go to पीटर पैट, अब पीटर पैट यूज हुआ था हार्ट के लिए, तो यहाँ पे होगा HEART, हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, देखो कितने प्यारे पपीज की कार्टून यहाँ पे दे रखे हैं, इट्स सो लवली ना। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं अब हमारी, बी राइट अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम द पोएम ऑफ ईच ऑफ दिस वर्ड्स। इन वर्ड से राइमिंग वर्ड हमें लिखने हैं जो कि पोएम में दे रखे हैं। तो स्टूडेंट, सिल्क से राइमिंग कौन से वर्ड की हो रही थी, मिल्क, तो यहाँ पे आएगा मिल्क। ओके, नेक्स्ट पिंक, पिंक से आएगा यहाँ पे ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक। पैट, यहाँ पे आएगा फैट। एवर, यहाँ आएगा नेवर। ओके, लास्ट है एक्टिविटी हमारी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स की हेल्प लेके हमें इन वर्ड्स को फिल करना है इन ब्लैंक्स में। ओके, फर्स्ट ऑलरेडी डन है, एज ग्रीन एज ग्रास। ग्रास क्या होती है, घास, घास का कलर कैसा होता है, ग्रीन, तो यहाँ पे उसने ग्रीन लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, एज डैश एज द स्काई। अब स्टूडेंट्स जो स्काई होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है एज डैश एज अ लेमन। अब लेमन का कलर कैसा होता है, येलो, तो यहाँ पे आएगा येलो। ओके, नेक्स्ट है एज डैश एज स्नो, और जो वो होती है स्नो कैसी होती है, वाइट, तो यहाँ पे आएगा वाइट।
स्पेलिंग्स आप यहाँ पे से लिख सकते हैं। एज डैश एज अ चेरी। अब जो है चेरी का रेड कैसा होता है? चेरीज़ का रेड होता है, चेरीज़ का कलर होता है रेड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेड, RED रेड। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक एक्टिविटी है, आपकी जो सेकंड पोएम है आर पपीज़ उसकी। और मैंने एक्टिविटीज़ को समझा दिया आपको, और इसका PDF कल की जो क्लास होगी उसमें आपको अपडेट हो जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इट मीन्स। तो PDF की हेल्प से आपको और इजी रहेगा इनको फिल करने में। आपको ये वर्क सिर्फ बुक में फिल करना है और पेंसिल का यूज़ करना है। एंड प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, राइट नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका वर्क है, और उसके साथ ही हमारी जो सेकंड पोएम है वो आज कंप्लीट हो गई है। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो बुक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड, पोएम के ट्रांसलेशन, वर्ड्स, इन सब से रिलेटेड, तो कल की जो हमारी लाइव क्लास होगी आप उसमें पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so see you in our next class. Bye bye.